तुम जहाँ दफ्तर में काम करते हो और वहाँ जो जो गलत होता हुआ तुम्हें नज़र आ रहा है ना जिसके साथ, अगर तुम उस अन्याय के लिए कुछ करना चाहते हो, जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करना चाहते हो ना, तो मुख्यतः दो काम करो। पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि जब भी उनके लिए कोई भड़काने वाली बातें करे, उनके खिलाफ बातें होनी शुरू हो, तो वहाँ या तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, और यदि बोले तो तुम इतने अच्छे शब्दों में बोलोगे कि जो भड़काने वाली बुद्धि है वो काम ना कर पाए, और तुम्हारे शब्द, तुम्हारे अच्छे शब्द लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा छाप छोड़ना शुरू करें। तुम अच्छा बोलोगे, खराब नहीं बोलोगे। पहला तो ये करना है तुम्हें। और दूसरा पता है तुम्हें क्या करना है, कि तुम सुबह जो पाठ करते हो उसके अलावा प्रतिदिन तुम उनकी रक्षा के लिए ना, या तो मेरी चालीसा पढ़ो या मेरे सच्चरित्र का कोई एक अध्याय पढ़ो। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो 10 से 15 मिनट बैठकर मंत्र जाप कर लो, कोई भी मंत्र जाप करो। और फिर तुम देखना कि तुम जिन लोगों की सहायता करना चाहते हो ना, उनका सहायता हो जाएगा। अभी तुम एक ऐसी स्थिति पर हो ना जहाँ सहायता करने के लिए तुम्हें मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सहायता केवल तुम्हारी दुआओं से उन तक पहुंच सकती है। एक बहुत बड़ा बदलाव अभी आएगा, तुम देख लेना। जिस व्यक्ति को तुम परास्त होते देखना चाहते हो, और उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि उस व्यक्ति ने सबको बहुत दुख दिया है, इसके लिए तुम उसे हटता हुआ देखना चाहते हो, और वो तुम देखोगे। ये इसलिए सच नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी चाहत है कि तुम ऐसा देखो इसलिए हो रहा है, बल्कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये होना बहुत आवश्यक है। तुम्हारा विश्वास है कि साईं न्याय करते हैं, सिर्फ न्याय हो इसके लिए ये होगा। बाकी किसी की बुराई में तुम कभी खुश नहीं हुए हो, आगे भी मत होना। अपने हाथ में बदल बदल कर शौक से यदि अंगूठी पहनते हो तो ध्यान से उसे खोलकर भी तुम ही रखोगे, तुम्हें ही ध्यान देकर रखना भी है। बाहर का खाना खाने से तुम्हें अभी बचना है, जब बहुत मजबूरी हो तभी खाना है। और अब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी जो है ना वो ये है कि सोने से पहले अपने काम करो। नहीं कर सकते हो ना तो कम से कम शुरुआत कर दो। शून्य से बेहतर है कि कुछ तो शुरू हो गया है, अन्यथा तुम ऐसे ही घबराते रहोगे। तुम जिसकी आत्मा की शांति चाहते हो ना, उसकी आत्मा की सच में अगर शांति चाहते हो तो उसके लिए आशीर्वाद और दुआएं भेजो, और उसे ज़्यादा याद करके तड़पाओ मत। तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो वो मुक्त होकर जा कैसे पाएगा। इसलिए केवल उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, और बस खुश रहो।